ठीक, तो एक क्लास हम क्रिएट कर देते हैं, क्लास एग्जाम्पल1 करके एक क्लास हम क्रिएट करते हैं। ठीक, क्लास क्रिएट किए तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे क्लास में। ठीक, तो चलो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। दो वेरिएबल हम लेते हैं ए, तो इसके लिए डेटा टाइप क्या होगा, int a और b। यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक, अब इस वेरिएबल को हमें मेमोरी में सेव करने के लिए, ठीक ना, एक मेमोरी में से एलोकेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम पास कराएंगे। ठीक ना, इन वेरिएबल्स को वैल्यू को पास कराने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। फिर इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। वेरिएबल की वैल्यू को पास कराने के लिए फंक्शन बनाते हैं वाइड गेट डेटा। वाइड गेट डेटा, यहाँ देख रहे हैं कि जो फंक्शन का नेम है गेट डेटा, तो गेट का जो जी है ये क्या है, स्मॉल में, और जो डेटा का डी है वो क्या है, कैपिटल में। क्योंकि ये नेमिंग रूल के थ्रू होता है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर का रूल होता है कि वो मैं किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट होगा और मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हम इसे किसी डिजिट से स्टार्ट कर देंगे, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर देंगे, तो कंपाइलर कभी भी इसे इस सिंबल को कभी सिम्प्लीफाई करने नहीं पाएगा, उसे कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और अगर इसे कैपिटल से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे रहेगा। लेकिन हमारा जो नेमिंग रूल है, अगर हम रूल के हिसाब से कोई काम करते हैं अकॉर्डिंग, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, ये गेट एक अलग वर्ड है और जो डेटा एक अलग वर्ड है। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर गेट डेटा को अलग अलग लिखे हैं। गेट डेटा जो है, गेट को हम स्मॉल में, और डेटा का जो डी है वो किसमें है, कैपिटल में। ठीक, अब यहाँ पर इसे आर्गुमेंट पास कराते हैं, int a1 int b1। हमारा जो वेरिएबल था वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इसीलिए हम फंक्शन में जो वेरिएबल की वैल्यू को पास कराएंगे तो वो पैरामीटर पास कराएंगे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का ही पास करेंगे। ठीक, अब इसे हमें मेमोरी में सेव करने के लिए, मेमोरी में स्पेस बनाने के लिए हम इस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू a1 और b इक्वल टू b1। जो a की वैल्यू है, ठीक, ये किसमें कॉपी हो जाएगी, a1 में, और जो b1 की वैल्यू है ये किसमें कॉपी हो जाएगी, b1 में। b की वैल्यू किसमें जाएगी, b1 में, और a की वैल्यू किसमें चली जाएगी, a1 में स्लाइड हो जाएगी। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, यहां से हम क्या किए, a और b की वैल्यू भी क्या किए, स्लाइस कर दिए। अब इसे प्रिंट कराना है हमें। प्रिंट कराने के लिए हमने फंक्शन बनाया वाइड प्रिंट करके SOP a इक्वल टू प्लस a, SOP b इक्वल टू प्लस b। यहाँ से वैल्यू हमारी स्लाइस होगी, मेमोरी में हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और जब वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी तो वहाँ पर स्पेस में आ जाएगी हमारी मेमोरी वैल्यू। तो क्या हम वैल्यू को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। उसे हम आउटपुट, उसे हम देखने के लिए यहाँ पर SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके हम उसे उस वैल्यू की, इस वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर एक एड नाम का फंक्शन बनाते हैं। एक एड नाम का फंक्शन बनाते हैं, एड, जिसमें हम a और b को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एड नाम का फंक्शन बनाए, c इक्वल टू a प्लस b, इन एड नाम का फंक्शन बनाते हैं। अभी तक हम यहाँ पर क्या किए थे, ये जो
फंक्शन बनाए थे एक वाइड गेट डाटा, तो वहाँ पर हम पैरामीटर को पास किए हुए थे, ठीक, पैरामीटर हमारा पास हुआ था। लेकिन अब यहाँ कर रहे हैं फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक। तो c इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न c। एड नाम का फंक्शन बना दिए, इस जो a और b की वैल्यू थी उसे हम c में स्टोर कर दिए, ठीक। और c में स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को हम यहाँ पर रिटर्न c कर दिए। जैसे ही वैल्यू इसमें रिटर्न होगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ये तो था हमारा क्लास के अंदर हम वैल्यू की इनिशियलाइज किए, इसके बाद उसके आउटपुट देखे और फिर हम यहाँ पर इस वैल्यू को क्या किए, तो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड किए, ऐड करके हमने इस फंक्शन को क्या करा है, रिटर्न करा है, ठीक। अब जब फंक्शन को रिटर्न करा दिए तो किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट करने वाला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेन होता है। इंटी फंक्शन होता है, वहीं से कोई भी प्रोग्राम कंट्रोल होता है, वहीं से उसका पास होता है, वहीं से फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम क्या बनाएंगे, PSVM स्ट्रिंग ये भी एक फंक्शन है, और हर फंक्शन का क्या होता है, ब्लॉक होता है, और इसका भी एक क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा, ठीक। PSVM का मतलब है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, शॉर्ट में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब अगर हम क्लास बनाते हैं तो क्लास की वैल्यू की एक्सेस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इस क्लास को एक्सेस, इस क्लास में जो प्रॉपर्टीज है उसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, जब हमें मैं क्लास का नेम लिखते हैं, एग्जाम्पल 1 था नेम क्लास का, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमें डिक्लेयर करना होता है किसी भी नेम का, ऑब्जेक्ट 1 हम ले लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में एक डायनेमिक स्पेस एलोकेट करता है, उसके लिए एक स्पेस क्लियर करता है कि हमारे किस जगह मेमोरी में जा करके वो वैल्यू हमारी स्टोर होती है, ठीक। इसके बाद फिर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे जो क्लास में जो वेरिएबल, जो वैल्यू थे, फर्स्ट फंक्शन जो था और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो हम बनाए थे गेट डेटा, सेकंड फंक्शन हमारा है वाइड प्रिंट है, और थर्ड फंक्शन क्या है, इंट एड है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 बनाए तो क्या करेंगे, ob1 डॉट गेट डेटा। हम गेट डेटा नामक फंक्शन जो था उस फंक्शन में हम क्या किए थे, पैरामीटर पास किए हुए थे, 2 पैरामीटर पास किए थे, a1 और a2, ठीक। तो जब वहाँ हम पैरामीटर पास किए हुए थे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, यानी पैरामीटर के रूप में हम कोई वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे, तभी तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा उस फंक्शन के लिए। तो यहाँ हम कर देते हैं 10 and 20। फंक्शन क्या बनाए हुए थे, गेट डेटा इंट a1 और फिर इंट b1, और क्या हुआ था, a इक्वल टू a1 और b इक्वल टू b1। ऐसे था। जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पर पास किए गेट डेटा में ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक, जैसे ही मैं एक्सेस किए इसे और वैल्यू पास किए यहाँ पर, तो जो 10 है, ठीक, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होगा 10 का, ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, a1 के पास जाएगा, ठीक। a1 जो है वो कहाँ पर आएगा, कंट्रोल लेकर के यहाँ पर, और a1 की जो वैल्यू है वो किसमें असाइन हो जाएगी, a में असाइन हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही b के लिए यहाँ पर b1 के लिए वैल्यू पास होगी, ये जो
नहीं पास होगी कंट्रोल, ये किसके लिए पास होगा, A1 के लिए और B1 के लिए। बट जैसे यहाँ पर कंट्रोल पास होगा, ये तुरंत यहाँ पर आएगा, चेक करेगा और इस वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर देगा A में, और B1 की वैल्यू 20 जो है वो किसमें असाइन कर देगा, B में। और जैसे ही असाइन कर देगा वैसे हम इस वैल्यू क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे ऑब्जेक्ट1 डॉट प्रिंट। जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट फंक्शन को, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो A की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 20 हमारा शो कर देगा आउटपुट में। इसके बाद फिर हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, इंट ऐड जो है, इसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड, ठीक, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड जैसे किए तो ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंट यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, इस फंक्शन की थ्रू वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर भी हमको क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा। रिटर्न करा करके किसी न किसी वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तरीका सेम है, लेकिन जब वैल्यू डिफरेंट, जब यहाँ पर रिटर्न होती है तो रिटर्न करने के लिए उसे कोई वेरिएबल चाहिए, वैल्यू रिटर्न करने, उसे सेव करने के लिए। तो यहाँ पर किस वैल्यू को रिटर्न कराए हैं, C को, ठीक। तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं इंट C इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट1 डॉट ऐड। इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या किया है, ये इसको कॉल किया फंक्शन को, हमारी वैल्यू यहाँ पर A प्लस B दोनों C में जुड़ी, ऐड हुआ, इंटीजर टाइप का हमारा था, ये वेरिएबल जो थे किस टाइप के थे, इंटीजर टाइप के थे। तो यहाँ पर हमारा अगर कि C में असाइन हो जाएगी वैल्यू, तो वो भी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। और जैसे इंटीजर टाइप की होगी तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू जब रिटर्न होगी तो किस टाइप की रिटर्न होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो ये फंक्शन कॉल करके इस रिटर्न वैल्यू को हम क्या किए, C में जाकर के स्टोर करा दिए, इंट C में, इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब जैसे हम इसे स्टोर करा दें, स्टोर कराने के बाद क्या हम इस वैल्यू को कहीं प्रिंट कराए हैं, एडिशन को कहीं प्रिंट कराए हैं हमने, यहाँ तो हमने इसको वैल्यू को रिटर्न कर दिया। वैल्यू रिटर्न ये किसके लिए रिटर्न हो रहा है, मशीन को समझ गया कि वैल्यू रिटर्न हो गई, 10 and 20 ऐड करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। लेकिन क्या हम उसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मीन्स शॉर्टकट SOP एडिशन इज इक्वल टू प्लस C, और ये मेन